आजकल देख रहे हैं ना आप, अभी मेरे पास में एक किताब आई, कल आपको मिली होगी, ये सब बांटी गई। अब इसमें पर्चा मेरे नाम से है, लेकिन पर्चा ही नहीं है, ये पूरी बुक वो छाप रहे गीता के नाम से। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उन महानुभाव का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि वो उनका उद्देश्य सफल हो जाएगा। उनका उद्देश्य है पॉपुलर होना, नाम प्रचार करना। जो भी लोग बड़े लोग हैं, प्रचारित हैं, जो धर्म प्रचार करते हैं, उनके साथ अपना नाम जोड़कर हमारा भी नाम हो जाएगा, दुनिया हमें पहचान लेगी। तो मैं नाम नहीं लूंगा और ना इस बुक का नाम मैं आपको बताऊंगा कौन सी है, नहीं तो आप इसे पढ़ोगे। पढ़ना ही नहीं है, ऐसी चीजें तो पढ़नी नहीं है जो धर्म विरोधी हो। ये धर्म विरोधी है। चारों शंकराचार्य, चारों मठों के शंकराचार्य को झूठा कहा गया है इसमें। श्रेष्ठ के सभी जितने भी संत हैं, सभी संतों का नाम है कि सब झूठे हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन इसे दिखाएं नहीं ढंग से, और जिसे डाउट हो पर्सनल मेरे पास आना, मैं दिखाऊंगा आपको। मैं नहीं चाहता हूं इस बुक का नाम हो, कभी नहीं चाहूंगा। इसमें नाम लिखा, सब नाम है, चारों शंकराचार्यों के नाम है, जितने भी श्रेष्ठ संत हैं सबके नाम है। सबका नाम लिखकर इसमें कहा गया है। सब झूठ बोलते हैं, गीता झूठ बोलती है। गीता कृष्ण ने नहीं कही, गीता तो किसी और ने कही थी। और अभी वो एक श्लोक बोलते हैं गीता में से ही, वो मैं बाद में समझाऊंगा। अब प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान ये श्री कृष्ण मान रहे हैं कि श्री कृष्ण जी ने दिया। ले थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। आपको दिखाते हैं वो विवरण जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं बोला, और समझदार को संकेत ही काफी होता है। इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर के कोड वर्डों को भी पहचानना शुरू कर देते हैं। अब देखिएगा, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक तथा संशोधक ये हैं जय दयाल गोविंद का, जो श्रीमद् भगवत गीता जी के भी अनुवादक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ठीक, अब इस पे दिखाते हैं आपको कि श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं गीता जी में उसने बोला क्या था। ये द्वितीय खंड है, इसका द्वितीय खंड, ये द्वितीय खंड है महाभारत का, संस्कृत महाभारत का, और इसके 667 पृष्ठ पे हम आपको दिखाएंगे। जन्मे जय ने पूछा, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई। वैशंपायन जी ने कहा, कृष्ण सहित अर्जुन जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सब जनों से घिरे हुए दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते हुए सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। यानी जो गीता जी का ज्ञान
आपने युद्ध के समय सुनाया था वो फिर सुना दे, मैं भूल गया। अर्जुन कह रहा है। अब वैशंपायन जी कहते हैं अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। अब श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडव नंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अपने आत्माओं विचार करो, इसमें श्री कृष्ण जी का कितना रोल है गीता के ज्ञान में। ये तो स्पष्ट हो गया है। जैसे कोई प्रेत किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करके बोलता है, आप यहां देखते हो, हमने तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका। वो प्रेत पता नहीं क्या क्या कहता है, मैं तुम्हारा ये लगता हूं, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, इसको मार डालूंगा, तुम मेरा ऐसे कर दो वैसे कर दो। फिर जब वो निकल जाता है तो जिस आत्मा में वो, जिस शरीर में वो प्रवेश था, जिसके नाम वो शरीर है, उस आत्मा के नाम, तो वो जब अपने होश में आता है फिर उसको अन्य ही बताते हैं कि आप नो बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे, ऐसे कह रहे थे। उसको कुछ याद नहीं होता मैंने क्या बोला था, क्योंकि वो बोल खुद नहीं रहा था, कोई प्रेत आत्मा बोल रही थी उसके अंदर। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके यूं काल बोल रहा था। अब देखो ये दास सत्संग कर रहा है इस विषय पर, और आप सुन रहे हो। जो प्रथम बार कोई श्रोता इस ज्ञान को सुनेगा वो मुश्किल से 20% याद रख सकता है। और मुझसे कभी सुन लेना, क्योंकि मैं अपने होश हवास में बोल रहा हूं। और यदि कुछ दिन के बाद आप कहो कि आप उसी विषय को सुनाइए जो आपने उस दिन सुनाया था, और मैं आपसे कहूं तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं है, तुमने याद क्यों नहीं रखा, और मैं कहूं कि मुझे तो वो स्मरण होना संभव नहीं है पूरा पूरा, ये क्या मतलब हुआ? श्रोता सारा याद रख सकता है, वक्ता को याद नहीं। इति सिद्धम श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, और फिर कहता मैंने परमात्म तत्व का ज्ञान कराया था, फिर श्री कृष्ण परमात्म की तरह गया। इसने बोला ही नहीं था वो ज्ञान। अब आगे इसने इसके बाद फिर अपने सतर की गीता बोली है, वो किधर आसपास भी कोई ना गीता और ज्ञान का इसी प्रसंग में आगे बोल रखा है। मैं अब सुनाता हूं तुझे अपने विचार। वो विचार इसके हैं इसी 667 पृष्ठ पे द्वितीय भाग में महाभारत के अंदर आगे काफी वर्णन लिख रखे हैं, वो इसके आसपास भी नहीं है वह गीता। तो पुणात्माओं, इस प्रकार ये दास जो कहना चाहता है उसको गहराई से सोचो समझो। इससे स्पष्ट हो गया कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं बोला, इसको पता ही नहीं मैंने क्या बोला।